देखो, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। 2x+3 इंटू ए रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन है तब तो अपन इसमें एफ डैश जी प्लस ई डैश एफ लगा लेते हैं, और तो बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर एफ इंटू जी का इंटीग्रेशन है तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है और उसमें फर्स्ट और सेकंड क्या है। देखो, इस फॉर्मूले में हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, सेकंड फंक्शन किसे लेना है। वो डिसाइड हम इन जनरल इस पैटर्न से करते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले का आगे का एक्सप्रेशन देखें तो हमने gx को तो इंटीग्रेट किया हुआ है और fx को डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो हमें इन दोनों में से वो फंक्शन लेना है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है। इन दिस पर्टिकुलर केस तो हमें दोनों का ही इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, x ln ऑफ x, मतलब अगर अपन को ln x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं पता, उसका डेरिवेशन यहीं से आएगा। तो इन दोनों केसेस, इनफैक्ट चलो समझने के लिए सिंपल, x sin इनवर्स x, तो इन दोनों में से किसका इंटीग्रेशन पता है? x का या sin इनवर्स x का? x का। अगर x का इंटीग्रेशन पता है तो इसे हम सेकंड फंक्शन और इसे हम फर्स्ट फंक्शन में लेंगे। तो अगर हम दो फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको हम सेकंड और सेकंड वाले को बस लेंगे। अगर दोनों का इंटीग्रेशन पता है तो जो रिलेटिवली सिंपल इंटीग्रेशन है उसको हमने सेकंड लिया हुआ है, बिकॉज़ e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x से चलता है। ठीक है, अलजेब्रिक में क्या है कि पावर्स ज्यादा, अगर मान लो x की पावर 5 है तो हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो और हायर पावर में जाएगा। अगर हायर पावर में जाएगा और e की पावर x साथ में चल ही रहा है तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब कि मान लो फिर नेक्स्ट स्टेप में लेट्स से ये x² + 3x + 4 बन गया, और फिर फर्दर जाते जाओगे तो इसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी और ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर्स कम हो गई, हट भी जाएगा। तो यहाँ पे अब ये ऑर्डर समझ आ रहा है। लॉग और आईटीएफ इन जनरल हमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करते हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन नहीं पता होता तो हम इनको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं जिससे कि हम उसको डिफरेंशिएट कर लें। तो ये वाला ऑर्डर क्लियर है। बट कुछ एक क्वेश्चन जैसे मान लो हम अभी करेंगे भी, sec क्यूब x, इसको हम क्या लिखेंगे, sec² x इंटू sec x। अब दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। इनमें से बताओ फर्स्ट सेकंड किसे मानोगे? sec² x को सेकंड, जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है उसे सेकंड मानना है। दोनों का पता है लेकिन इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाता है और इसका इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री में रहता है, तो इसको अपन सेकंड लेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे। ठीक है, तो अगर अपन को दोनों का इंटीग्रेशन पता है तो रिलेटिवली सिंपल इंटीग्रेशन वाले को हमने, जिसमें लॉग वगैरह नहीं आ रहा है, उसको सेकंड लेना है और दूसरे वाले को फर्स्ट ले लेंगे। अदरवाइज ऐसे केसेस में तो क्लियर ही होगा अपन को। अब ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला है f इंटू जी में अपन ने अगर फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर लिया तो इस फॉर्मूले को अपन को पता है f इंटू जी के मेथड से लर्न करने के। फर्स्ट और सेकंड से याद रखो जिससे कभी डाउट नहीं आता। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। एक बार माइंड में सोच के देखो, यही लाइन तुम्हें याद भी हो रही है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट के डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाता है। ठीक है, अब और मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा है। अब तुम लोग खुद से ट्राई करो। हाँ, हमने पहले log x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा था, वो यहाँ से डिराइव होता
कई बार हो सकता है कि एक ही फंक्शन हो लेकिन बाय पार्ट्स लगाने के लिए अपन को एक और फंक्शन जैसे अपन ने वन मान लिया, तो वन और लॉग एक्स में फर्स्ट सेकंड कैसे मानोगे? लॉग एक्स को फर्स्ट और इसको लॉग एक्स के बाद tan इनवर्स एक्स का करो, tan इनवर्स एक्स। तीनों सेम चीज दिख रही। आप ये बताओ। नहीं, x tan इनवर्स x माइनस हाफ ln ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। हाँ, सर हाँ, सर वो एक डाउट है सर, वो हम जो सेकेंड इंटीग्रेशन करते हैं उसमें सर हम कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं लेते? हाँ, उसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन यूज नहीं करते हैं। देखो देखना है, अपन ने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें अपन जब gx को इंटीग्रेट करते हैं तो gx का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज में नहीं लेना। ठीक है, ओके ओके सर। सभी ने किया होगा, सर्कल ये बन गया होगा। इसका डेरिवेटिव 2x होता है तो अपन बस 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। x के लिए जब टर्म्स ऑफ t चल रहा है इंटीग्रेशन तो अरे तो फिर ठीक है, चलो लिखो, आगे आगे फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। पहले t में सॉल्व कर दो, सबसे लास्ट में x में रिप्लेस कर देना। तो कई बार सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोनों लगाने पड़ सकते हैं।
जब हमने फर्स्ट सेकंड माना तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलो मैंने यहाँ तक तो लिख लिया, वो टू जो है वो कैंसिल हो जाता है, टू भी। अब इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, अच्छा अब ये बने रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा नहीं है, चलो ये जो ऊपर माइनस टी लिखा हुआ है इसमें हम प्लस वन माइनस वन कर लेंगे। लेकिन उसके लिए अभी अपन को एक और फॉर्मूला पढ़ना है जिससे ये वाला एक्सप्रेशन इंटीग्रेट होगा, और जो सेकंड वाला है वो तो हम लिख ही सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। एक बार देखो यहाँ तक क्या समझ आ गई सभी को, ये दोनों अपने पास फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी हो जाएगा। वैसे अपने पास ये तो है वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, अपन अभी थोड़ी देर में रूट क्वाड्रेटिक का भी फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो उससे इसका आंसर आ जाता है। मैं अभी बस आंसर लिख देता हूँ। तो फर्स्ट तो है सर या फिर सेकंड वाले पार्ट को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं ना, टी स्क्वायर का तो हमें पता है। नहीं, इसमें फिर जब तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो इस एक्सप्रेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे का पावर बढ़ता जाएगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ हाँ, उसका इंटीग्रेशन उसका डेरिवेशन ऐसे ही है, कर सकते हो। इसको हम वापस से सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, t इज इक्वल टू sin थीटा लेके, और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन वहीं से ही करते हैं अपन। ये जो है ये रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। हाँ साइन, तो अपन फिर कल एक बार ये डेराइव भी कर लेते हैं। क्वेश्चन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जनरल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो क्वेश्चन में। फिर कोई स्टेप पूछना है, ठीक है। सर सर वो माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी होना ना, ऊपर ऊपर। नहीं नहीं, ये दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं ना। सर वो उधर भी माइनस वन होना ना लास्ट सेकंड स्टेप में। सर वो लेफ्ट साइड की लास्ट सेकंड स्टेप, वो हाँ वो स्टेप में नहीं, नीचे नीचे ये वो वाला माइनस अंदर किया तो ये आ गया, यहाँ तक समझ आता है। अच्छा तो बोल रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला माइनस साइन बोल रहे हो ना, हाँ हाँ सर। ठीक है। वरना एक्स बना कहाँ से तुम्हारा, हाँ तो फिर जब टी टी स्क्वायर तो तुमने जेड माना, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे। तो ये टी स्क्वायर कैसे हो गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते है ना, इस तरह से कौन जी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते उस चीज
वैसे मैंने मतलब यहाँ पे ही छोड़ दिया इस आंसर को। अब आपको फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स में तो लिखना था, तो लोगों ने लिखा कि इन टर्म्स ऑफ एक्स ये लिखा, ये बनेगा एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। सेकंड वाला है रूट एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स, और फिर है हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स। अरे cos स्क्वायर थीटा को तुमने क्या किया, बाय पार्ट्स में लगा दो। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? 1 प्लस cos थीटा। देखो ये मतलब चलो आगे तक बात, तो अपन dx जो है वो a cos थीटा d थीटा तो ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बन जाता है। ठीक है, अब अगर वो लास्ट स्टेप में वापस से इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस करना है करो। a square sin inverse x by नहीं साइन इनवर्स थीटा क्या है, थीटा खुद साइन इनवर्स है, साइन के अंदर भी साइन इनवर्स आ जाएगा ना। a square sin inverse x by plus के x by 2 है into root over of a square minus x square plus when sin x by 2a x by 2 into root over of a square minus x शायद कुछ गड़बड़ है। देखो ये बन गया a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स रूट ओवर x बाई a। ठीक है, और यहाँ से ये है a स्क्वायर बाय 4 या a स्क्वायर बाय 2 लिख देते इसको भी। अच्छा ये रूट नहीं, हाँ यहाँ पे हम साइन 2 थीटा को ओपन करेंगे तो ये 2 साइन थीटा cos थीटा, उसका 2 भी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा की जगह तो x अपॉन a आ जाएगा और cos थीटा के प्लेस पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये पूरा की पूरा a कैंसिल हो जाता है। तो a के नीचे बस नहीं बचेगा, अच्छा हाँ a square के बाद वही बस मिस्टेक था। तो इसको मैं पहले लेता हूँ, तो ये हो गया x बाई 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर वो क्वेश्चन में रूट के अंदर दिया ना। रूट के अंदर सर तो हाँ। इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, एक तो a यहाँ से आएगा और एक यहाँ से भी तो आ रहा है, तो 2 बार ही आएगा। पढ़े हाँ सर समझ। इस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन के लिए मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज नहीं किया है, बट इसको अपन ने यहाँ पे क्यों पढ़ा कि अपन अभी रूट ओवर क्वाड्रेटिक ये तीनों फॉर्मूले एक साथ अभी डराइव करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट केस ये हो गया, ये तो बिना बाय पार्ट्स के हो जाता है, लेकिन जो सेकंड केस है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके लिए बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंथी है। तो एक बार तुम लोग ट्राई करो, लेंथी जाएगा पहले से बोल रहा हूँ। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट है बताना एक बार। एक्स को क्या पुट करना है,
हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। तो अभी इसको बाय पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट सेकंड पेपर में डिस्कस भी किया था, क्या था फर्स्ट सेकंड? सेकंड स्क्वायर थीटा को फर्स्ट या सेकंड? देखना बाय पार्ट आएगा की बात। अच्छा चलो मान लेते हैं 2 बार लगेगा, तो इसके बाद क्या? अब एक बार देखना ये एक चीज पॉइंट, एक बार बोर्ड पर देखो सारे लोग बोर्ड पर देखो। हमने अभी इसको फर्स्ट को सेकंड माना। अगर मैं अभी अलग अलग दे रहा हूँ, ये स्टेप बाद में लिखेंगे। इसको a स्क्वायर फर्स्ट का इंटीग्रेशन sec थीटा tan थीटा, इसका सॉरी फर्स्ट का क्या तो अपन पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये समझ आ गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज sec थीटा tan थीटा, और सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज tan थीटा, और इसका होल इंटीग्रेशन। ये तो समझ आता है, मैंने भी अलग अलग लिखा है। अगर तुमने अभी आगे तुम बोल रहे हो किसी सवाल को इसका इंटीग्रेशन पता है, तो इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान लोगे, तुमने जस्ट ऑर्डर अपोजिट कर दिया, तो वापस से यहाँ पहुंच जाओगे। ऐसा हमेशा होगा। हमने अभी समझा था कि इसको फर्स्ट बोल रखा था, तो इसको फर्स्ट बोल रखा, तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव था। अगर हम इसको सेकंड मान लेंगे और उसको फर्स्ट मान लेंगे, तो हमेशा रिवर्स चले जाओगे, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो अगर बाई पार्ट्स लगाना है तो फिर ऐसे ही लगाओ, ऐसे अपन लगा नहीं सकते क्योंकि tan का इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी सॉल्व करने के लिए अभी आगे बाई पार्ट्स का नीड आएगा नहीं। एक बार देखो, ये तो था sec थीटा tan थीटा, सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर sec थीटा tan स्क्वायर थीटा। हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर sec थीटा tan थीटा माइनस a स्क्वायर sec क्यूब थीटा प्लस a स्क्वायर sec थीटा। देखो ये समझ आता है कि हमने tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लिखा, इसका तो इंटीग्रेशन लिख ही सकते हैं, और ये खुद इन टर्म्स ऑफ i ही लिखा हुआ है, इनफैक्ट एग्जैक्टली i लिखा हुआ है। यहाँ तो सिंपल हो गया कि ये एग्जैक्टली ही i बन गया। चलो फिर तो ये लेंदी नहीं गया। आगे तो फिर देखना 2i इज इक्वल टू a स्क्वायर sec थीटा tan थीटा प्लस इसका इंटीग्रेशन बोलो sec थीटा का, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा बोलो sec थीटा प्लस tan थीटा। तो i जो है वो मैं आगे वहां लिख रहा हूँ, i जो है वो 2 से डिवाइड करके मिल जाएगा। लास्ट स्टेप, इसको इन टर्म्स ऑफ x भी कन्वर्ट करना है, करो।
सिंस अपन ने tan थीटा x अपॉन ले रखा है तो sec थीटा रूट ओवर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों टर्म्स की समझ आ गए। फिर ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ tan थीटा की जगह x अपॉन a और sec थीटा की जगह 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का रूट। देखो अब अपन को रूट क्वाड्रेटिक में ये तीन ही केस बन सकते हैं, इनका फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट वाले का फॉर्मूला ये है, सेकंड वाले का वो है। एक बार मैं दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन से समझना है कि दोनों में कॉमन क्या है। x बाई 2 इंटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। सेकंड वाला है x बाई 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। मैं आगे का लिखूं उससे पहले एक चीज और वापस से बता दो, 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ln ऑफ x प्लस रूट ओवर x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन ln ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। ये तीनों फॉर्मूले याद है। ऑब्जर्वेशन देखना फर्स्ट और सेकंड में क्या है। सर x by 2 x by 2 का उसका डेरिवेटिव तो ये x बाई 2 इंटू जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्लस a स्क्वायर बाई 2 अपॉन वाले का इंटीग्रेशन। ये 1 अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी x बाई 2 इंटू जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस a स्क्वायर बाई 2 आता है, इन दोनों में प्लस। इन दोनों में a स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे विद पॉजिटिव साइन आता है। यहाँ का a स्क्वायर विद नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो देखो अभी इनकी हेल्प से तीनों भी याद रह जाएंगे। x बाई 2 इंटू जिसका इंटीग्रेशन कर रहा है प्लस या माइनस a स्क्वायर बाई 2 उसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन।
5 नहीं आएगा, 13 आएगा। 39। हाँ सर 30। यहाँ पे अगर 9 ऐड करेंगे तो हाँ। जो सब्ट्रैक्ट वाला 9 है वो यूज में आ जाएगा प्रोफाइल स्क्वायर में। ये लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक है तो सेम ही हो जाएगा लीनियर a इनटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b मान के। कई बार क्या होता है, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस पर दिख जाता है कि अपन को a और b बना माने भी तुम a और b डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो इसका डेरिवेटिव क्या है 2x + 4। तो यहाँ पे 2x + 4 चाहिए तो एक तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 2x + 2 ही बनेगा, फिर 2x सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस इंटीग्रेशन को मतलब प्रॉपर मेथड तो क्या कि हम लीनियर को a into d by dx of क्वाड्रेटिक प्लस b मान के और a और b फाइंड करके कर लेंगे डायरेक्टली। क्या इसी चीज को बोलने के लिए कि हमने पहले 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और फिर नेक्स्ट स्टेप में 2x + 4 - 2 करके अलग अलग कर लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं, देखो इसको तुम फर्स्ट मानोगे या सेकंड मानोगे। अगर फर्स्ट मानो उसको डिफरेंशिएट किया तो ये 1 क्वाड्रेटिक में जाएगा और ये इंटीग्रेशन किया तो क्वाड्रेटिक में जाएगा तो तुम्हें फिर वो डिवाइड करना पड़ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा x² + 2x अपॉन रूट ओवर x² + 4x + 3 into 2x + 4। तो अब तो इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा बेकार हो गया ये। ऊपर क्यूबिक आ गया ना, समझ रहे हैं? हमने इसका तो इंटीग्रेशन किया बाय 2 हटा दिया मैंने और इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो ऊपर क्यूबिक नीचे क्वाड्रेटिक का रूट। तो फिर तुम्हें इस क्यूबिक को इन टर्म्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा तब जाके ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बनेगा, वो लेंथ ही जाएगा। तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का जो मेथड है उससे मेथड अपॉन लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक में लगा सकते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को डिवाइड करने के लिए क्या करना है, तो इसको टी इसको टी मान लेंगे तो ये dt में चला जाएगा, टी स्क्वायर भी ले सकते हो। x² + 4x + 3 को t या t स्क्वायर ले लो तो 2x + 4 dx। अभी अगर मैंने t स्क्वायर लिया तो ये 2t dt बन जाएगा।
अगर मैंने टी स्क्वायर लिया तो वो वाला नहीं। हाँ सर। क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ है। इंटू बाय 3 और टी हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के तो इसके इंटीग्रेशन के लिए अपन जो थर्ड वाला फॉर्मूला वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन आएगा ये एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि ए स्क्वायर 1 है तो उसके आगे माइनस साइन लिखा हुआ। तो i2 के इंटीग्रेशन में बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ये i1 बोला मैंने, ये i2 बोला। अच्छा i1 की मल्टीप्लिकेशन में हाफ, नहीं हाफ तो कैंसिल हो गया, ठीक है। नहीं मेथड 1 तो यही था कि अपन प्रॉपर मेथड से ए और बी माने। अभी अपन ने जस्ट डायरेक्टली फाइंड कर लिया उसको ए और बी को, मतलब इसके बाद डायरेक्टली फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा, यानी कि ए हाफ और बी माइनस बना जाएगा। किसकी मेमोरी अच्छी है? अभी जो फॉर्मूला लिखा था वही बताना है। x/2 इंटू, जिसको याद है इंडेक्स कर। x/2 इंटू जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो प्लस a²/2 इंटू इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन दैट इज sin इनवर्स x।
तो रूट टू क्वाड्रेटिक तो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं, तो देखना अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक से रिलेटेड सिंपल क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इन सब के इनफैक्ट लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, इन सब के इंटीग्रेशंस आते हैं। तो इनमें तो कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं है, तो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई करके सीधे सब हो जाते हैं। इन सब के लिए उनको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और इन वाले सारे केसेस में हम लीनियर को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b मान के फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वापस से बाई पार्ट्स पे आते हैं, तो देखो बाई पार्ट्स कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। नहीं, आपने चेंज नहीं करना है ना, यही तो रूल बताया था। तो दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ और फिर वापस से आई इन टर्म्स ऑफ आई आ रहा है, दो बार लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन ही आ जाएगा। देखो एक तो अपन को ऑर्डर चेंज नहीं करना है, और दूसरा ऐसे केसेस में जब हमें दो अलग अलग फंक्शन दिख ही रहे तब तो आई एल ए टी और फॉलो कर लेंगे ऑलवेज। डाउट कब होता है जब दोनों सेम टाइप के फंक्शन होते हैं। Nine by 25 into cos of 4x to e to the power 3x by 3 plus के 4 by 9 into sin 4x e to the power 8। एक मैं ना इसका आंसर लिख देता हूँ, फिर बस फाइनल आंसर जो लिखा हुआ है वो ये है।
क्या यहाँ पे प्लस आ रहा है उस साइड अच्छा मैंने सॉस का लिखा है क्या साइड में आगे लिखा है मार्क्स के आगे किया है हाँ फिर तो ये उल्टा आंसर आएगा ये आंसर जो मैंने लिखा है e की पावर 3x sin 4x का है हाँ इसमें तो ये नंबर्स में चेंज आ रहे होंगे ना आपको 4 साइड में cos आएगा ये 4 और ये 3 आएगा और बीच में प्लस आएगा हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके आंसर से इसका आंसर बताना इन टर्म्स ऑफ योर वी A cos bx B A cos bx plus b plus 1B sin BX by x square plus x square. बिना रूट के ठीक है ऐसे ही इसका भी बाय पार्ट सॉल्व कर लोगे इसका भी ऐसा ही कुछ पैटर्न बनता है ये हो जाएगा ये sin ax होना ना क्या हुआ e sin ax वो उधर a cos bx plus b sin ax हाँ सर हाँ very good. नहीं फिर तो मैंने गलत लिखा है यहाँ पे ये आंसर है ये यहाँ पे 4 जा रहा है एंगल चेंज नहीं होगा ना जब अपन सॉल्व करेंगे तो जो साइन या कॉस के अंदर का एंगल है वो एंगल तो सेम ही रहेगा yes sir तो e raised to power ax sin bx का इंटीग्रेशन a sin bx minus b cos bx ये फॉर्मूले ऐसे बहुत ज्यादा यूज में आते नहीं है तो चाहो तो यार उससे तो नहीं भी रखोगे तो चलेगा इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम वो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे
तो मैं यहाँ तो पता नहीं कोई कॉन्वेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। वैसे अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस तो किया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + b आयोटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके a और b फाइंड करना है। तो मेथड क्या होगा, क्या रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। हम 4 - 5 आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो उस मेथड से भी ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। उसके लिए बस ऐसा करो, स्टार्टिंग के स्टेप्स लिख लो कि जब बाद में तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें खुद को फिर समझ आ जाएगा। इसका जो मेथड 2 है उसके लिए आयोटा आई आयोटा तो है, आर रियल पार्ट आर अपने को डिस्कस नहीं किया। अच्छा, रियल पार्ट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को आई एम से। एक बार देखना कि एक बार देखो, फिर आगे नोट कर लेना कि हम जब आगे जब कॉमर्स में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेते हैं कि e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा जो है वो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो e रेज़ टू पावर आयोटा 4x को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमें ओनली cos 4x वाला टर्म चाहिए, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए। तो अपन ने बोला कि e रेज़ टू पावर 3x में हमने पहले पूरा ये मल्टीप्लाई किया और उसका रियल पार्ट चाहिए, तो ये स्टेप समझ आ गया। e रेज़ टू पावर 3x में हमने cos 4x प्लस आयोटा sin 4x मल्टीप्लाई किया और हमने बोला कि इसका ओनली रियल पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट लिखा हुआ है वो e रेज़ टू पावर आयोटा 4x लिखा हुआ है। इन दोनों को क्लब करके e रेज़ टू पावर आयोटा 3 + 4x लिख सकते हैं। e रेज़ टू पावर 3 + 4 आयोटा x लिख सकते हैं। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है ना, तो पावर साइड हो जाएंगी, तो वो स्टेप समझ आ गया। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या होता है कि इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है। e रेज़ टू पावर kx का इंटीग्रेशन क्या है, e रेज़ टू पावर kx अपॉन k। तो इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 3 + 4 आयोटा x अपॉन 3 + 4 आयोटा है। लेकिन हमें इस आंसर का ओनली रियल पार्ट चाहिए और उसके लिए अपन 3 - 4 आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट अलग कर लेंगे। देखो मैथड समझ आ गया। ये स्टेप्स नहीं लिखनी पड़ती बहुत ज्यादा, तो इससे भी सॉल्व हो जाता है। बट दोनों में रिकॉर्ड थोड़ा भी नोट कर लो। जैसा करो कि इससे पहले लिखा तो है ये, तो पूरा सॉल्यूशन नोट ही कर लेते हैं। तो यहाँ तक लिखो, ये स्टेप में समझ आ गया। इसके बाद तो इंटीग्रेशन का रोल ही नहीं है, इसके बाद तो ओनली हमें इसका रियल पार्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए e raised to power 3x cos 4x प्लस आयोटा sin 4x, ये तो ऊपर लिखा हुआ है और नीचे जो 3 + 4 आयोटा है, हमने 3 + 4 आयोटा के कॉन्जुगेट दैट इज 3 - 4 आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और हमें इस पूरे कैलकुलेशन का रियल पार्ट चाहिए, ठीक है। बताओ जो डिनोमिनेटर है वो कितना बना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 बना ना, 5 रूट क्यों ले लेते हैं। a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b का मल्टीप्लिकेशन a² + b² बन रहा है, ठीक है। तो नीचे 25 बन गया। ऊपर हमें बिना आयोटा वाली टर्म चाहिए, वो कब बनेगी, जब इसका मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा। तो e रेज़ टू पावर 3x * 3 cos 4x
और दूसरा जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आयटा इंटू आयटा मिलके आयटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयटा स्क्वायर इज -1, एक माइनस साइन ऑलरेडी है, तो प्लस 4 साइन 4x समझ आता है, तो ये अपना आंसर रहेगा। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, नहीं वो सोलेट रखना है। नहीं उन्होंने कहा था ना एमपी से पहले करा दूंगा मैं, पिछले वाले एमपी से पहले करा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आगे जो लिख रहा हूँ वो टाइम सेव करने की पर्पज से। ए रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें बताना है, और कैसे बताना है ये सोच के कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। ए रेज़ टू पावर एक्स इनटू एफ एक्स का, ठीक है। अपन इसको बाय पार्ट्स भी प्रूव कर सकते हैं, बट अभी तो डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन समझ आता है। सेकंड क्वेश्चन, x f dash x प्लस एफ एक्स, ध्यान रखना दोनों ही एक्सप्रेशन में मेन डिफरेंस, यहाँ तो e की पावर x दोनों से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे x जो है वो ओनली f dash x से मल्टीप्लाइड है, तो ये दोनों अपन को एक तरह से शॉर्ट फॉर्म के लिए याद रखना है। थर्ड पॉइंट तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन e raised to power x into px where px is a polynomial expression, हमने बाय पार्ट्स का फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था, e raised to power x into 2x plus 3 लिया था। देखो इसका इंटीग्रेशन जो है वो e raised to power x px minus p dash x plus p double dash x minus p triple dash x and so on, जब तक कि वो px खत्म ना हो जाए, हो जाएगा खत्म px अगर पॉलिनोमियल है तो। यहाँ पे जरूरी है कि px एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। टाइम सेव करने की प्रोसेस तीनों काम आ जाते हैं।
पढ़ गए यहाँ तक? ये डिसाइड करना कि कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है। यहाँ पे देखो कॉस और साइन एक दूसरे के डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन को sin x एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, तो e रेज़ टू पावर x sin x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन e रेज़ टू पावर x sin x माइनस cos x होता तो माइनस साइन में देखो बाहर आएगा एक। अगर हम साइन पहले sin x को एफ एक्स माना तो क्या sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x है? नहीं है। अगर हमने cos x को एफ एक्स माना तो उसका डेरिवेटिव माइनस sin x आएगा, तो एक माइनस साइन और कॉमन लेंगे अपन, तो ये माइनस e रेज़ टू पावर x cos x माइनस sin x लिखा हुआ है, जिसका इंटीग्रेशन माइनस e रेज़ टू पावर x cos x हो जाएगा। से नीचे x प्लस वन है तो अपन ने x प्लस वन के लिए प्लस वन माइनस वन किया। अब ये दोनों को जब सेपरेट करोगे तो फर्स्ट टर्म तो ओनली वन अपॉन एक्स प्लस वन है एंड सेकेंड टर्म इज माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव यही होता है, तो आंसर e रेज़ टू पावर x अपॉन x प्लस वन प्लस c आ जाएगा। फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही बार x के लिए है, यहाँ पे एक ही बार tan इनवर्स x है, तो फर्स्ट स्टेप tan इनवर्स x को t1 के साथ हो जाएगा। देखो मेथड वन तो इससे करो बहुत इजीली सॉल्व होगा। मेथड वन
हाँ बताओ, लेकिन मेथड उसके बाद अभी बता रहा हूँ उससे, पहले से कर लो एक बार। तो ये e raised to power t into tan t plus sec square t ही बन जाता है। x तो tan वर्स x, x तो tan of t हो गया, और 1 plus x square sec square t हो गया। इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन जो है वो e raised to power t into tan t plus हो जाएगा। वापस से इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस करेंगे, तो ये मेथड 1 समझ आ गया। मेथड 2, इसको सेपरेट किया तो ये e raised to power tan inverse x plus x e raised to power tan inverse x अपॉन 1 plus x square, ये लिखा हुआ है। इसके बाद ये वाला पॉइंट यूज कर लो। देखो fx plus x f dash x e raised to power tan inverse x का डेरिवेटिव e raised to power tan inverse x into 1 upon 1 plus x square होगा। तो ये fx plus x f dash x वाला फॉर्म लिखा हुआ है, इसका आंसर x fx plus c हो जाएगा। उसके लिए कौन किसका डेरिवेटिव बताओ, fx क्या है, एवरेज x क्या है, कैसे बनेगा? तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन ln ऑफ x इनटू 1 अपॉन x। तो हमने सेकंड वाले टर्म में x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये x तो वो फॉर्मूले वाला x हो गया, और ये 1 अपॉन x ln x इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये fx प्लस x f डैश x वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो आंसर x fx प्लस c आ जाएगा। ये थोड़ा टफ है इससे, क्लास वाले से।
Hint ये और सेकंड हिंट लास्ट क्वेश्चन। देखो अब तो हम तीन को एक ही बार एक्स में ले सकते हैं। मतलब कि लॉन ऑफ एक्स को टी मान लें नहीं, तो ई की बार एक्स को तीन, तो उससे ई की बार टी dt एक ही बार एक्स को टी मानोगे तो तुम बोल रहे हो कि एक्स को तुम लॉन ऑफ टी मान रहे हो। ऑलरेडी बहुत सारे लॉग है तो एक और इस एक्स को लॉन ऑफ टी लिखोगे तो लॉन ऑफ टी बन जाएगा। ई को सॉरी वही तो बोला लॉग। हाँ हाँ तो लॉन ऑफ एक्स को टी मान लो, वही तो एक बात होगी ना। हाँ कर सकते हो, से हो जाएगा, फर्स्ट वाला फॉर्म बन जाएगा। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम जो अभी आ रही है वही आएगी जो फर्स्ट फॉर्म बनेगा, डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं बनेगा उसका। मुझे तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा लास्ट क्वेश्चन। नहीं देखो, हमें लास्ट क्वेश्चन से हिंट क्या देना है कि हमें पता है कि हम लॉन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर साथ में 1 लॉन ऑफ एक्स लिखा है। नहीं लिखा है तो क्रिएट कर लो, यानी कि एक्स सब्ट्रैक्ट कर लो। आगे देखो बहुत इजीली समझ आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट वाला हो ही जाएगा। चलो मैं अलग लिखता हूँ इसको, तो ये तो अपन अलग से लिख ही लेंगे इंटीग्रेशन। सेकंड वाले का क्या करना है, बिल्कुल सेम मेथड। यहाँ भी अपन अगर x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और x प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। हमने इससे पहले इसका रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन किया हुआ है, एक बार बताना इसका आंसर क्या है। सीधे आंसर, मेथड भी नहीं, आंसर। देखो सपोज अगर इसका डेरिवेटिव भी तो ऊपर लिखा होगा, तो इसको t मानोगे तो ये dt अपॉन t बन जाएगा, तो ln ऑफ x प्लस sin x इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते, t मानोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज एवरेज x नीचे तो कोई बेनिफिट नहीं। सबको लास्ट वाला पूरा समझ आ गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इसके लिए फर्स्ट स्टेप हिंट है, sin x cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो sin x को 2 sin x by 2 cos x by, और नीचे 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x by। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या बना, tan x by 2। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये
x by 2 into sec square x by 2. तो आंसर बोलो लास्ट टाइम यहाँ पे ये बाई 2 जो है ये भी यूज में आ गई क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1/2 into sec square x by 2 होगा। तो अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीक तो मैं लीव पे हूँ, तो अगर कोई और फैकल्टी आती तो रिवीजन कर लेना या देख लेना जो भी तुम्हें टॉपिक समझना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी एमटी वाला ही वीक है, तो पता नहीं कि तुम में से कितने लोग आओगे कितने नहीं आओगे। ठीक है, होमवर्क में अभी दूं क्या बताओ, इंटीग्रेशन के एमटी के बाद, चलो एमटी के बाद बंद वो हमें करें दूर के ये बोल डिफिकल्टी क्या था क्या बोलते तुम्हारे पेरेंट्स को बोला